हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यू मिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस ब्रीड के बारे में और इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड सिर्फ एक वेरिएशन होता है जर्मन शेपर्ड, जो स्टैंडर्ड जर्मन शेपर्ड होता है उसकी कोई डिफरेंट ब्रीड नहीं होती है। और ये इसका कोट लेंथ जो होता है ज़्यादा होता है, ये लंबे वालों के होते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के होते हैं, इसलिए इन्हें लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड कहा जाता है। ये बहुत ही ईजिली ट्रेनेबल होते हैं, बहुत ही कह सकते हैं फ्रेंडली भी हो जाते हैं अगर आप जैसा रखते हैं, तो इसलिए ये लुक वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि जो ब्लैक मास्क वाले होते हैं जर्मन शेपर्ड, उनका लुक बहुत खतरनाक होता है। हम लोग वॉच डॉग या गार्ड डॉग की तरह ले सकते हैं और साथ में घर के लिए भी बहुत फ्रेंडली रहेगा। और इसमें जो लॉन्ग हेयर होते हैं उसकी शेडिंग होती है, बाल झड़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है इस ब्रीड के साथ। शॉर्ट कोटेड और मीडियम कोटेड के साथ बहुत कम होती है। और ये लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड के रिसेसिव जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। दो शॉर्ट कोटेड जर्मन शेपर्ड अगर हैं मेल फीमेल, तो उनके भी पपीज़ लॉन्ग कोटेड हो सकते हैं, क्योंकि वो रिसेसिव जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि उनके कभी पहले जो पूर्वज थे वो कभी ना कभी लॉन्ग कोटेड रहे होंगे, तो ज़रूर पपीज़ हो सकते हैं। जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर्स और हम लोग लैब्राडोर्स में देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स के हम लोग के पपीज़ हो जाते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो आप ऐसे नहीं स्टक हो सकते हैं कि यही शॉर्ट कोटेड जर्मन शेपर्ड में कैसे लॉन्ग कोटेड हो गया है। और दूसरी बात कि जब हम लोग आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड के जो होते हैं प्राइस इंडिया में वो डिफरेंट होते हैं, और इसलिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं। तो उसका बहुत इजी वे है कि जो लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड होते हैं उनका पॉ साइज़ जो होता है, पैर होते हैं वो भारी होते हैं, उनका मुंह जो होता है टेडी बियर के जैसे होते हैं, उनके बाल जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं छोटी सी एज में ही, जैसे 25-30 एज में ही कि 25-30 डेज़ की एज में ही उनके बाल जो होते हैं काफ़ी कह सकते हैं आप, जैसे टॉवेल में बाल नहीं होते वैसे ही आपको लगेंगे। बहुत ही आप जब पकड़ेंगे बालों को बिल्कुल उसी टाइम बाल अच्छे खासे आ जाएंगे उसकी टेल में और उसकी बॉडी में पूरी तरीके से हो जाएंगे। तब भी आपको अगर चाहिए तो आप उसे लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड कैसे पालें। जैसे कि कोई कैनल होते हैं उस पर तो कोई बात नहीं, शेडिंग होती है, लेकिन घर में हम लोग अगर रह रहे हैं तो लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड बहुत अच्छा लुक होता है, सब कुछ सही है, तो हम लोग कैसे उसे पाल सकते हैं। तो सबसे अच्छी आंसर ये है कि बहुत लोग मना करते हैं कि नहीं बिल्कुल मत पालिए, फर्स्ट टाइम ओनर के लिए नहीं है, पर मैं कहूँगा कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान ले सकते हैं तो बहुत अच्छा आपके सामने हो सकता है। पहली चीज़ कि ये लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड जो होते हैं, अगर आप जैसे ये अपने ध्यान दिया होगा, जो ठंड होती है तो इनके जो होते हैं फर निकल आते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं, और गर्मी में वही फर होते हैं गर्मी की वजह से झड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि बहुत ही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, घर में खांसी ऐसी होने लग जाती है। तो आप यही कर सकते हैं सबसे पहले कि जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं पूरे आप गर्मी में और ठंड में, आप उसको ब्रशिंग करिए बहुत अच्छी तरीके से। आप उसको 1 मंथ में या 15-20 डेज़ में नहलाइए, ठीक है, और शैम्पू प्रॉपर यूज़ कीजिए। उसका प्रोटीन और कैल्शियम, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये अगर आप कंप्लीट प्रॉपर वे में रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन या उसकी बिल्कुल एक्सेसिव दे रहे हैं, आप एक कैसे आप वेटरेनियन से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद एक आप अगर कंप्लीट एक अच्छी डाइट देते हैं उसको, तो उसके फर जो होंगे वो कम झड़ेंगे। मैं कहूँगा ऐसा नहीं कि झड़ेंगे नहीं, कम झड़ेंगे, और जो आप ब्रशिंग करेंगे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। आप उसको एक्सरसाइज करा सकते हैं, इससे कंट्रोल हो सकता है। अगर आप ये तो मान के चलिए लॉन्ग कोटेड है तो बाल झड़ेंगे, पर ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे और उसकी जो जीन्स हैं प्योर हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स ब्रीड का है, अगर प्योर ब्रीड है और आप प्रोटीन उसका बहुत केयर कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें केयर में रख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में उसके स्पेस आप बना सकते हैं, ठीक है। ठंड में आपके अपस्टेयर्स होते हैं, टेरेस होता है, उस पर आप उसे खुला छोड़ सकते हैं, बाल झड़ने का आप कर सकते हैं सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, तब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पाल सकते हैं। और मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार रिसर्च करें इसके बारे में, और ज़्यादातर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ विकिपीडिया जो भी चीज़ें होती हैं उसको मैं पढ़ के देता हूँ, और ज़्यादातर जो ब्रीडर्स होते हैं उनके बारे में पूछ के उनसे चीज़ के एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो इसलिए इस चैनल पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल करेक्ट मिलेगी, ऐसा नहीं कि मैं व्यूज़ के लिए कुछ भी दे रहा हूँ। और सेकंड थिंग कि इसमें और वीडियोस व्लॉग में मैं डालता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लग रहा है, और लोगों तक जो डॉग लवर्स हैं शेयर करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और वीडियोज़ के लिए चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।